इस कहानी की शुरुआत में हमें घर में एक बच्चे और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसका नाम जेस है। वो बच्चा एक दिमागी बीमारी से जूझ रहा होता है जिसके कारण वो दिमागी रूप से काफी कमजोर होता है। तभी वो बच्चा कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो सदमे में होता है, लेकिन जेस उसे शांत कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेस उसे तैयार करके उसके स्कूल भेज देती है क्योंकि उस जैसे बच्चों का एक अलग स्कूल होता है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बोट पर जाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 लोग एक बोट पर आते हैं। इन 3 लोगों में एक कपल होता है जिनका नाम डाउनी और सैली है। साथ में यहाँ सैली की फ्रेंड भी आई होती है जिसका नाम हेदर है। बोट पर इन्हें 2 लोग मिलते हैं जो होते हैं ग्रेग और विक्टर। ग्रेग जो डाउनी और सैली का फ्रेंड भी है और बोट का मालिक है। साथ ही साथ विक्टर ग्रेग के लिए यहाँ काम करता है। थोड़ी देर बाद यहाँ विक्टर जेस को लेकर पहुँचता है। अब ये 6 लोग उस बोट को लेकर रवाना हो जाते हैं। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा होता है। वो समुद्र के बीचों बीच होते हैं। तभी अचानक हवा रुक जाती है। तब ग्रेग कहता है कि ये काफी अजीब है, ऐसे हवा कभी नहीं रुकती। तब वो लोग काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या हम अब वापस नहीं जा सकते। तब ग्रेग कहता है नहीं, हमारे पास एक मोटर सिस्टम है, हम वापस जा सकते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ग्रेग सभी को अंदर भेज देता है और सभी को लाइफ जैकेट्स पहनने के लिए कहता है और वो और विक्टर बाहर बोट को संभालते हैं। लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो इस बोट को संभाल नहीं पाते और काफी मुश्किलों के बाद वो बोट पलट जाती है जिससे उनकी एक साथी हेदर बोट से बाहर निकलकर समुद्र में कहीं खो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी के 5 लोग जैसे तैसे तैरकर बोट तक पहुंचते हैं। अब ये 5 लोग काफी दुखी होते हैं क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और इनका एक साथी भी मारा जा चुका है। इसके बाद अचानक से इन्हें बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। शिप को देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ये लोग उस शिप पर पहुंचते हैं तो उन्हें पूरे शिप पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो लोग पूरे शिप को छान मारते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। तभी जेस ग्रेग को बताती है कि शायद मैं इस जगह को जानती हूँ, मैंने एक कॉरिडोर पहले भी देखा है। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। जब ये वहाँ से जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ चाबियां मिलती हैं। जेस कहती है कि ये मेरी कीज हैं, ये यहाँ कैसे आई। और वो उन लोगों के उन कीज से अटैच्ड एक लॉकेट भी दिखाती है जिसमें उसके बच्चे की फोटो होती है और वैसा ही लॉकेट उसके गले में भी होता है जिसमें सेम उसी बच्चे की फोटो होती है। तब ये सारे लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। अब ये सब देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तभी इन्हें किसी चीज की चलने की आवाज आती है। विक्टर उस आवाज का पीछा करते करते ऊपर चला जाता है। ग्रेग और जेस भी उसके पीछे जाते हैं और बाकी के 2 लोग डाउनी और सैली वहीं रुकते हैं। डाउनी कहता है कि ग्रेग ने हमें थिएटर में जाने के लिए कहा है तो हमें थिएटर ही जाना चाहिए, हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। तभी जेस ग्रेग से कहती है कि ये शिप जाना पहचाना लग रहा है और वो कहती है कि ये काफी अजीब है कि इतने बड़े शिप पर कोई नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब ग्रेग कहता है कि तुम पैनिक कर रही हो, तुम काफी ज्यादा चिंता कर रही हो और वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विक्टर आता है तो वो काफी घायल होता है, उसके सिर पर चोट लगी होती है। जेस को देखते ही विक्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेस जैसे तैसे खुद को बचा लेती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जेस उस आवाज का पीछा करते करते थिएटर रूम में पहुंचती है जहां उसे डाउनी और सैली मिलते हैं और वहां ग्रेग की लाश पड़ी होती है क्योंकि किसी ने उस पर गोली चला दी थी। इसके बाद एक आदमी जिसका मुंह मास्क से ढका हुआ था वो डाउनी और सैली को भी शूट कर देता है और उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। वो नकाबपोश जेस पर भी गोली चलाता है लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। इसके बाद वो नकाबपोश जेस का पीछा करता है। वो उसे ढूंढकर उस पर गन तान देता है लेकिन जेस उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद उन दोनों में एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें जेस उसे घायल कर देती है और पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और ये सब चल क्या रहा है। तब वो नकाबपोश कहता है कि तुम्हें उन सबको मारना होगा, यही एक रास्ता है, फिर वो सब फिर से शुरू होगा और वो समुद्र में गिर जाता है। अब जेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। इसके बाद उसे फिर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो जब वो नीचे देखती है तो उसे वहाँ वही पलटी हुई बोट के साथ वही 5 लोग मदद मांगते दिखाई देते हैं जैसे उन्होंने मदद मांगी थी और जैसे उनके सामने वो बड़ा शिप आया था वही सेम सीन फिर से रिपीट होता है। ये देखकर जेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब ये लोग भी शिप के ऊपर आ जाते हैं। अब जेस उन लोगों को छुप छुप कर देख रही होती है। तभी उसकी कीज वहाँ गिर जाती हैं। उस आवाज को सुनकर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनके ग्रुप की जेस भी सेम वही बात कहती है कि ये तो मेरी कीज है। वो भी सेम लॉकेट की फोटोज उन सबको दिखाती है। इसके बाद जब जेस उन्हें छुप छुप कर देख रही होती है तभी उससे कोई आवाज हो जाती है। तभी उस ग्रुप का विक्टर उस आवाज का पीछा करते करते ऊपर चला जाता है। वो ऊपर उसी जेस से मिलता है। वो उसे समझाती है कि हम मेरी जैसी यहाँ 2 जेस हैं, ये सब फिर से रिपीट हो रहा है, तुम सब पहले मर चुके थे, तुम अब वापस आए हो। लेकिन विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसी बीच जेस काफी फ्रस्ट्रेट
हो जाती है और वो विक्टर को धक्का दे देती है, जिससे दीवार में गड़ी एक कील विक्टर के सर में चुभ जाती है, जिससे विक्टर काफी घायल हो जाता है। ये देखकर जेस काफी डर जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जेस भागकर वहाँ पहुँचती है जहाँ ग्रेग उस ग्रुप की जेस को बता रहा होता है कि तुम पैनिक कर रही हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए। ये सुनकर जेस वहाँ से निकलकर एक रूम में पहुँच जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, वो इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर चल क्यों रहा है। जब वो उस रूम में बैठी होती है तो उसे वहाँ बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं। वो उन सभी पेपर्स पर एक ही बात लिखी होती है, इफ दे बोर्ड किल देम ऑल, मतलब अगर वो इस शिप पर आए तो उन सबको मार दो, तभी ये फिर से शुरू होगा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसके बाद में वो उस रूम में पड़ी एक गन उठाती है और बाहर निकल जाती है। दरअसल ये सारे 5 लोग एक टाइम लूप में फंस गए हैं। जब जेस सबको मार देती है तब वो सब फिर से दोहराने लगता है, लेकिन ये जेस किसी को नहीं मारना चाहती, इसीलिए वो सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करती है ताकि सभी को लेकर इस शिप से निकला जा सके और इस टाइम लूप को तोड़ा जा सके। तभी जेस का एक और वर्जन वहाँ ग्रेग को मार देता है। तभी वहीं नॉर्मल जेस आ जाती है जो किसी को नहीं मारना चाहती। वो उन दोनों को, जेस और डाउनी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है और उन्हें कहती है कि ये बार बार शुरू हो रहा है। हमारी बोट जब पलटी थी वहाँ से लेकर इस शिप तक आना और फिर अब तुम सबका मरना, जब एक बार ये कंप्लीट हो जाता है ये फिर से रिपीट होता है। वो कहती है कि मैं विक्टर को लेने जा रही हूँ, इसके बाद हम इस शिप से निकल जाएंगे। जेस उसे ढूंढने जाती है तो उसे विक्टर नहीं मिलता, क्योंकि उसी की दूसरी वर्जन ने उस विक्टर को पानी में धक्का दे दिया था। इसके बाद जेस का ही दूसरा वर्जन डाउनी और सेली को अपने साथ बुलाकर कमरे में ले जाती है और उन दोनों को भी वहाँ मार देती है, लेकिन सेली किसी तरह बच जाती है। वो कमरे से निकलकर भाग जाती है। सेली उस कमरे से भागकर एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो सारी सेली की ही थी, मतलब सेली यहाँ आकर कई 100 बार मर चुकी है। इससे हमें पता चलता है कि ये टाइम लूप कितना लंबा चल रहा है। इसका मतलब ये सब कई बार रिपीट हो चुका है। तभी वहाँ नॉर्मल जेस आती है। वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन सेली की भी मृत्यु हो जाती है। तभी वो देखती है वही बोट फिर से आ रही है। अब वो समझ जाती है कि सभी को मारना ही होगा। तब वो गन और मास्क लेकर सबसे पहले ग्रेग को मारती है, फिर डाउनी और सेली को शूट करती है। इसके बाद उसकी फाइट होती है दूसरी जेस से जो अगली बोट में आई है। इसके बाद हमें स्टार्टिंग का वही फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जो जेस और उसके दूसरे वर्जन में हुआ था। इस फाइटिंग सीन में जो नई बोट आई होती है, उस बोट पर जो जेस सवार है वो इस पुरानी जेस को, जिसने ये सोचा है कि सभी को मारना होगा और उसने मास्क पहन रखा है, उसे पीट पीट कर नीचे गिरा देती है समुद्र में, उसी तरह जैसे उसने पहले अपने किसी और वर्जन को गिराया था। इसके बाद जब जेस की आंख खुलती है तो वो खुद को बीच पर पाती है। वो वहाँ से भागकर अपने घर जाती है। वो वहाँ जाकर अपने बेटे को देखती है। यहाँ भी वही सेम टाइम लूप चल रहा होता है। यहाँ भी जेस का एक दूसरा वर्जन मौजूद है जो उस बच्चे के साथ मारपीट कर रही होती है। तभी जेस ये सब सहन नहीं कर पाती और अपने ही वर्जन पर हमला कर देती है। ये देखकर उसका बेटा काफी ज्यादा डर जाता है। जेस उसे समझाती है और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन था। यहाँ हमें समझ में आता है कि वो बच्चा क्यों डरा हुआ था। उसने जेस को अपना ही वर्जन मारते हुए देखा। जब उसने ऐसा देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया था। फिर उसे जेस समझाती है और फिर वही सेम चीज रिपीट होने लगती है। जेस उसे गाड़ी में बिठाती है और उसे उसके स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन रास्ते में किसी वजह से उसकी कार किसी ट्रक से टकराकर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब जेस ये देखकर बहुत दुखी है और वो खुद को पनिशमेंट देना चाहती है। इसीलिए वो एक टैक्सी में बैठकर हार्बर चली जाती है जहाँ बहुत सारी बोट्स रहती हैं और जहाँ ग्रेग की बोट भी है। वो वहाँ पहुंचकर ग्रेग की बोट तक जाती है जहाँ वही 5 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो बोट में बैठ जाती है और ये टाइम लूप फिर से चलता रहता है। दरअसल वो खुद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो अपने आप को सजा देना चाहती है और इस टाइम लूप में फंसे रहना ही वो अपनी सजा मानती है।